स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में क्राफ्ट 2315। तो आज मैं यूज़ करने वाली देखिए इस तरीके से वेलवेट के कपड़े का। आपके पास कोई पुराना वेलवेट का सूट पड़ा है, वेलवेट का शॉल होता है, हमारे पास सलवार है, कोई भी वेलवेट का कपड़ा पड़ा है, उससे आप इसे बना सकते हैं। तो हम बनाने वाले देखिए इस तरीके से डिज़ाइनर कुशन्स, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ही सिंपल और ईजी तरीके से बनाएंगे। ये वॉशेबल है, आप जैसे सॉफ्ट टॉय वगैरह वॉश करते हैं इन्हें वॉश कर सकते हैं। तो अगर आपके पास बहुत सारे अलग अलग कलर्स के सूट पड़े हैं तो आप इस तरीके से मल्टी कलर में अलग अलग कलर्स में इन कुशन्स को बना सकते हैं। तो बहुत ही प्यारे लगते हैं देखिए, और मार्केट से अगर आप इन्हें ख़रीदने जाएंगे तो ये बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन मैं अब बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगी आपको जिससे आप इन कुशन्स को ईजिली ही घर में बना पाएंगे। तो चलिए सिंपल और आसान तरीके से हम इन्हें बनाना सीखते हैं। वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इसके लिए हमें 3 साइज़ के शेप्स कट करनी है, 3 साइज़ की पत्तियां बनानी है। तो सबसे पहले बना लेते हैं सबसे बड़े साइज़ की। तो उसके लिए न्यूज़पेपर को फ़ोल्ड करना है। इसमें लंबाई आपको लेनी है 9 इंच और फोल्ड में न्यूज़पेपर है ये 4 इंच, मतलब खोल के 8 इंच। तो 9 बाय 8 इंच का न्यूज़पेपर लिया, उसे फ़ोल्ड किया और उसके बाद आपको इस तरीके से शेप देनी है। तो ये बनेगी हमारी सबसे बड़ी वाली पत्ती और हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। तो हमें ऐसी ही 2 पत्तियां और करनी है। तो सबसे बड़ी वाली ये आ गई, इसे मैं नंबर दे देती हूँ 1 नंबर। तो चलिए अब सेकंड नंबर की कट करते हैं। इसके लिए आपको क्या नाप लेना है, देखिए इसके लिए लंबाई आपको लेनी है 7 इंच और विड्थ आपको लेनी है यहाँ से 3.5 इंच और उसे आपको देखिए इस तरीके से गोलाई दे देनी है। तो ये बन जाएगा हमारा सेकंड वाली पत्ती। तो ये भी हो गया। अब काट लेते हैं सबसे लास्ट और छोटी वाली 3 नंबर की। तो 1 2 3, तो इसमें हमें 3 साइजेज़ ही यूज़ करने हैं। तीसरा साइज़ लेना है लास्ट, उसकी लंबाई हमें लेनी है 4.5 इंच और यहाँ से आपको लेना है 3 इंच और उसे भी आपको देखिए इस तरीके से शेप देनी है। तो हमारे पास ये 3 साइजेज़ आ गए। तो बस हमें यही साइजेज़ चाहिए थे। अब हमें क्या करना है, देखिए जो हमने ये अखबार में से कट किया है इसे हम कपड़े के ऊपर रखेंगे और इसी शेप में हम तीनों साइजेस कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया, उसके बाद 1 नंबर वाली रखनी है और आपको एज इट इज़ इसे ट्रेस कर लेना है और ट्रेस करने के बाद आपको इसे इसी शेप में कट कर लेना है और ऐसे ही आपको बाकी के साइजेस भी कट करने हैं। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो मार्जिन इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, आपको बस इसे एज इट इज़ ऊपर रखना है, ट्रेस करना है और कट कर लेना है। तो ये हमारा कट हो गया। देखिए 1 नंबर के 2 पीसेस, 2 नंबर के भी 2 पीसेस कट कर लिए हैं और सेम इसी तरीके से जो सबसे छोटी वाली पत्ती है उसके। तो 3 ही साइजेस हमें चाहिए और तीनों साइजेस मैंने कट कर लिए। अब यहाँ पे कॉर्नर में तीनों पे सिलाई लगा लीजिए। सिलाई लगाने के बाद छोटे छोटे नोचेस लगा लीजिए और इसे सीधा कर लीजिए। तो तीनों को हम इसी तरीके से सीधा कर लेंगे। ये देखिए मैंने बड़ी वाली पत्ती सीधी कर ली, सेम ऐसे ही बाकी की 2 पत्तियों को भी सीधा कर लीजिए। तो तीनों हमारे हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन्हें फिल करना है। तो फिल करने के लिए आप पॉलीफिल यूज़ कर सकते हैं जो सॉफ्ट टॉयज़ में यूज़ होती है, या फिर आप वेस्ट कतरन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास एक पुराना तकिया पड़ा था जिसकी पॉलीफिल थी, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। तो तीनों को मैंने अच्छे से फिल कर लिया है। अब आपको क्या करना है, तीनों साइज़ेस के देखिए मैंने इस तरीके से बाकी के पीसेस भी रेडी कर लिए हैं। तो देखिए सभी साइज़ेस के इस तरीके से मैंने बाकी पीसेस रेडी कर लिए हैं। अब आपको लेना है सबसे पहले 1st नंबर और सुई में धागा डालना है और इस तरीके से सेंटर में निशान लगाना है। इन सभी पत्तियों को हम आपस में जॉइन करेंगे। बस जॉइन कैसे करना है, देखिए बिल्कुल पक्का धागा लेना है आपको और इसमें रनिंग स्टिच करना है। रनिंग स्टिच करने के बाद जब आप सेंटर में पहुंच जाएं तो यहाँ पे आपको दूसरा पीस रखना है। ये देखिए इस तरीके से इसके ऊपर हम इसे अटैच कर लेंगे। तो इसी तरीके से आपको देखिए पत्तियों को सेंटर में रखना है। तो जब भी इसको आपको बनाना है, रनिंग स्टिच करना है, पत्ती इसमें जोड़नी है तो सेंटर में रख के ही जोड़नी है। ये देखिए सेंटर तक स्टिच कर लिया। अब इसमें यहाँ पे दूसरी पत्ती रख लीजिए। तो जितने भी हम पीसेस रेडी करेंगे हमें इसी मेथड को आगे भी फॉलो करना है। देखिए
इसी तरीके से हम ये जो 6 की 6 पत्तियां हैं सारी जॉइन कर लेंगे। तो जो सबसे बड़े वाला फर्स्ट नंबर वाला था उसकी मैंने 6 पत्तियां रेडी करी हैं। तो इन 6 को हम आपस में जॉइन कर लेंगे। तो देखिए मैंने जॉइन कर लिया। उसके बाद धागे को आपको इस तरीके से खींच लेना है, क्योंकि हमने ये रनिंग स्टिच किया हुआ है। तो इसे अच्छे से खींच लीजिए। खींचने के बाद देखिए फिर से इसे सेंटर में रखना है, यहाँ पे ये बीच में देखिए सेंटर में रखना है इस वाली पत्ती को, और इसे लॉक कर देना है। तो अच्छे से बिल्कुल इसे पक्के से टाई कर लीजिए। तो बिल्कुल अच्छे से देखिए मैंने टाई कर लिया, नॉट लगा ली, एक्स्ट्रा कट कर लिया। तो ये हमारा बड़ा साइज़ हो गया। ऐसे ही हमें छोटा साइज़ भी रेडी करना है। तो सेम वही मेथड हम फॉलो करेंगे और सेकंड वाला भी रेडी कर लेंगे। तो वैसे ही हमें करना है, देखिए रनिंग स्टिच करना है सेंटर तक, यहाँ तक, और उसके बाद हम दूसरी पत्ती इसमें ज्वाइन करेंगे। तो ये सेकंड वाले में मैं ज्वाइन कर रही हूँ 5 पत्तियाँ। तो फर्स्ट जो सबसे बड़ा था उसमें मैंने 6 ज्वाइन की थी, और इस वाले में मैंने 5 ज्वाइन की हैं। तो देखिए मैंने रनिंग स्टिच किया और मैं सेंटर तक आ गई, और सेंटर में आने के बाद दोबारा से देखिए यहाँ पे हम रख लेंगे दूसरी वाली पत्ती, इसे रखेंगे, और जैसे हमने पहले किया था सेम मेथड, वही मेथड फॉलो करते हुए हम इन 5 को भी आपस में ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारा एक छोटा फ्लावर बन जाएगा। ये देखिए, तो ये मैंने ज्वाइन कर लिया। अब इसे भी आप खींच लीजिए जैसे हमने पहले खींचा था, और बीच वाली पत्ती के ऊपर रखते हुए हम इसे भी अच्छे से टाई कर लेंगे। ये देखिए अब इसे रखना है ऐसे इसके बीच में, यहाँ पे सेंटर में, देखिए यहाँ पे ज्वाइन करना है आपको। तो ये हमारा एक छोटा फ्लावर सा बन जाएगा, और इसे बिल्कुल अच्छे से टाइट से हम इसे भी टाई कर लेंगे। तो हमारे दोनों फ्लावर्स रेडी हो गए, ये बड़े वाला और छोटे वाला। अब पहले हम इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, फिर हम थर्ड वाला बताऊंगी मैं आपको कैसे बनाना है। तो इसे इसके ऊपर रखना है, देखिए इस तरीके से, और इसे दूसरी तरफ को आपको पलट लेना है। ऐसे करके इसे पलट लीजिए, और पीछे की तरफ से देखिए दोनों पत्तियों को आपको मिलाना है, और मिलाते हुए इसे हम पूरा राउंड में स्टिच कर लेंगे। ये देखिए नीचे वाला और ऊपर वाला, ये और ये, इन दोनों को आपको आपस में मिलाना है। ये देखिए इस तरीके से पकड़ना है, और पूरा राउंड में अच्छे से बिल्कुल पक्के से आपको इसे सिल लेना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो धागा आप यूज़ करें बिल्कुल अच्छा पक्के वाला यूज़ करें, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से हमारा पक्का हो जाए, और वॉश करते हुए बिल्कुल भी आपका ये खुले नहीं। तो पूरा राउंड में देखिए मैंने स्टिच कर लिया। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है अभी आपको, ये देखिए। तो चलिए अब हम लास्ट वाली जो हमारा तीसरा साइज़ हमने पत्ती का कट किया था उसे ज्वाइन करते हैं। तो इसके मैंने 4 पीसेस लिए हैं। इसे भी आपको सेम उसी तरीके से ज्वाइन करना है जैसे हमने पहले वाली 2 पत्तियाँ 2 फूल बनाए थे, वैसे ही हम इसका छोटा सा फूल बना लेंगे। तो सेम वही मेथड है, देखिए चारों को ज्वाइन कर लिया और फिर इन्हें आपस में ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारा सबसे छोटे वाला फूल बनेगा जो हमारा ऊपर की तरफ लगेगा। इसे भी अब हम देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए अच्छे से पक्के से ज्वाइन कर लेंगे। तो ये रख दिया मैंने यहाँ सेंटर में और ज्वाइन कर लिया। अब आपको क्या करना है, इसे इस तरीके से ऊपर की तरफ को फोल्ड कर लेना है, और यहाँ से नीचे से अच्छे से खींचते हुए इसको बिल्कुल अच्छे से टाई कर देना है। तो ये हमारा बीच वाली पत्ती बन जाएगी। तो बिल्कुल अच्छे से पकड़ते हुए मैंने टाई कर लिया। ये देखिए अब इसे डालना है आपको, ये जो हमारा यहाँ पे आपको सेंटर में दिख रहा है यहाँ पे नीचे की तरफ, और फिर इसे पलट लेना है, और पलटते हुए दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ से हम इसे स्टिच कर लेंगे। ये आ गई हमारी पत्ती सी बाहर को, और इसे इसी के साथ बिल्कुल अच्छे से टाई कर लीजिए पूरा राउंड में घुमाते हुए। तो बिल्कुल अच्छे से पक्के से हम इसे टाई कर लेंगे। तो पूरा अच्छे से इसे टाई कर लीजिए, फिर मैं बताती हूँ आगे आपको क्या करना है। तो देखिए हमारा बिल्कुल अच्छे से अटैच हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको लेना है एक छोटा सा राउंड। तो इसी वेलवेट के कपड़े में से देखिए मैंने यहाँ पे राउंड कट कर लिया है। इसे हम यहाँ पीछे की तरफ लगाएंगे ताकि हमारे रफ एजेस भी फिनिश हो जाए, और ये पीछे से भी हमारा पिल्लो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बन जाए। अब इसे अंदर की तरफ को फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करते हुए सुई और धागे से पूरा राउंड में हम इसे स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, तो फोल्ड करते रहिए और पूरा राउंड में इसे स्टिच कर लीजिए अच्छे से।
ये देखिए पूरा राउंड में मैंने इसे स्टिच कर लिया। तो ये प्यारा सा पिल्लो हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है, बैक साइड, फ्रंट साइड। और देखिए कितना प्यारा रोज़ जैसा इसका डिज़ाइन लगता है, तो बहुत ही सुंदर लगता है, बनाने में आसान था। देखिए तो कोई भी आपके पास पुराना सूट है, पुराना शॉल है, वेलवेट का कुछ भी पड़ा है, उससे आप बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपको वेलवेट के कपड़े से बनाना है, कोई भी शाइनी अगर आपके पास फैब्रिक पड़ा है उससे भी आप इसे बना सकते हैं। तो छोटा सा आइडिया है, लेकिन आई होप आपको पसंद आया होगा। इस तरीके के डिज़ाइनर कुशन मार्केट में बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन आप घर पे ही देखिए ईजी तरीके से इन्हें बना सकते हैं। तो आई होप आपको आज का आइडिया भी पसंद आया होगा। आइडिया पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।